हेलो एवरीवन। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप के सामने आए हैं और वो है फंगल डिजीज़। ठीक है ना। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारे फंगल डिजीज़ जो जितने भी इम्पोर्टेंट फंगल डिजीज़ हैं उनके कॉजल एजेंट के साथ हम यहाँ पे आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी पेन कॉपी जो भी एक छोटे नोट आपने बनाया होगा इस सीरीज़ के लिए जो हम आपको अवेलेबल कराते हैं उसकी पक्का एक कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। तो मिलते हैं फंगल डिजीज़ के साथ। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ डिजीजेज लिखे हैं, हम देखते हैं कि कौन इसका कॉजल एजेंट है। जैसे सबसे पहले आपको सामन डिजीज ऑफ फिश दिख रहा है, ये सेप्रोलेगनिया कॉज करता है। क्या? सेप्रोलेगनिया। ठीक है। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थेरा, फाइटोप्थेरा इनफेस्टेंस। ठीक है, इनफेस्टेंस। और इसी को हम आयरिस फेमाइन के नाम से जानते हैं, क्योंकि आयरलैंड में एक बार इसकी वजह से अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, पूरी आलू की फसल खराब हो गई थी। टेम्पिंग डिजीज ऑफ सीडलिंग, पाइथियम डेबायरेनम की वजह से होता है। पाइथियम, ठीक है, पाइथियम स्पीसीज की वजह से होता है। पाइथियम डेबायरेनम, पाइथियम डीबायरेनम की वजह से होता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा, या फिर आप कह सकते हैं सिस्टोपस कैंडिडा की वजह से होता है। सिस्टोपस कैंडिडा की वजह से होता है। सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो, राइजोपस स्टोलोनीफर, राइजोपस स्टोलोनीफर की वजह से होता है। ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनीकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनीकोला। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, पेरेनोस्पोरा, है ना, सॉरी सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, है ना, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। ठीक, पर्सोनाटा। नेक्स्ट है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सीरियल, पेरेनो स्पोरा से होता है। किससे? पेरेनो स्पोरा। एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। अगले डिजीज की तरफ चलते हैं। एर्गॉट ऑफ राई, है ना, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इसको एर्गॉट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस जो है एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस की वजह से होता है। फ्यूमिगेटस की वजह से, है ना, फ्यूमिगेटस की वजह से होता है। बकाने डिजीज या फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस जो है जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से होता है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिसका दूसरा नाम है फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मिस, या इसी को हम और क्या कह सकते हैं? फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मिस, है ना, मोनलीफॉर्मिस। क्लियर। इसके बाद अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलैनी, अल्टरनेरिया सोलैनी से होता है। पोटैटो वार्ट डिजीज, सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। विल्ट डिजीज ऑफ पिजन, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम उडम, है ना। उसके बाद ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, हेलमिंथोस्पोरम, हेलमिंथोस्पोरियम, हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी। और ये रिलेटेड है बंगाल फेमाइन से। बंगाल फेमाइन में क्यों? क्योंकि बंगाल में एक टाइम इसकी वजह से अकाल पड़ गया था, पूरी चावल की फसल खराब हो गई थी। ठीक है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कोलेटो ट्राइकम, कोलेटो ट्राइकम, कोलेटो, कोलेटो ट्राइकम फलकैटम, कोलेटो ट्राइकम फलकैटम। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लैक या स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई, ट्रिटिकाई। फिर पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, रिकॉन्डिटा को पक्सीनिया ग्लूमेरकम भी कहते हैं, ग्लूमेरेकम भी कहा जाता है। येलो स्ट्राइप, पक्सीनिया स्ट्रीलीफॉर्मिस, स्ट्रीलीफॉर्मिस। ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू, एरिसीफे, एरिसीफे क्रिटिकाई। ठीक है।
ट्रिटिकाई, लूज स्मट ऑफ बार्ले, लूज स्मेट अस्टिलागो न्यूडा हॉर्डाई, अस्टिलागो न्यूडा हॉर्डेई, हॉर्डेई, कवर्ड स्मिट अस्टिलागो हॉर्डेई, है ना, हॉर्डेई, लूज स्मट ऑफ व्हीट अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिकाई, अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिकाई, लूज स्मट ऑफ ओट अस्टिलागो अवेनी, अवेनी, कवर्ड स्मिट अस्टिलागो कोलेरी, ठीक है, अस्टिलागो कोलेरी। और भी अगर आपको डिजीज याद रखना है तो और डिजीज एक बार देख लीजिए। और डिजीज ह्यूमन में जैसे एथलीट फूट, एथलीट फूट, टीनिया, टीनिया पेडिस, या फिर टीनिया रुब्रम, है ना, ठीक। रिंग वर्म की बात करें, रिंग वर्म तो माइक्रोडर्मा, इपीडर्मो, इपीडर्मोफाइटॉन, ठीक है, माइक्रोडर्मा और इपीडर्मोफाइटॉन, ठीक है। इसके अलावा और क्या है आपका, दैट इज द ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, यहाँ माइक्रोस्पोरम होगा, सॉरी, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। कैंडिडिएसिस, कैंडिडिएसिस की बात करें तो कैंडिडा की वजह से होता है, किसकी वजह से, कैंडिडा की वजह से। बार्बर इच, बार्बर्स इच की बात करें तो ये भी बार्बर्स इच जो है वो ट्राइकोफाइटॉन की वजह से होता है, किसकी वजह से, ट्राइकोफाइटॉन। तो ये सारे के सारे जो हैं ये ह्यूमन में भी फंगल डिजीज आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीज़ें। बाकी अगले किसी कॉन्सेप्ट में मिलेंगे, आप अपनी ये कॉपी ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।